घर वापस जा रही हूँ अपने। होकर सिर्फ ठीक ठाक स्वस्थ होंगे। सुबह के दोपहर के बज चुके हैं 12:30 और मैं अपने घर वापस जा रही हूँ क्योंकि मैं अपनी भाभी का पता लेने आई थी, वो ले लिया और बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ, इसलिए मुझे घर जाना है आज। मेरा अनमोल भाभी, वो छोटी बड़ी भाभी। तो देखिए नवनीत को और जानवी को मिल रहा है साइकिल अपने घर। ਹੁਣ ਮੇਰੇ बच गए 10 रुपए मेरे के दिन बैठ गए हो गया थी बस हो गए पूरे कोई बस गवाली से सिरसा के लिए। तो मैं चली हूँ अपने मायके से ससुराल। कहते हैं बेटियों का धर्म यही है, शादी करके चली जाती है। नबी जानवी का भी उदास हो रहा है, मन जाने का। हम सिरसा पहुंच चुके हैं। सिरसा से हमने ले लिया बस फतेहाबाद के लिए और आगे हम जाएंगे। आगे हम बस लेंगे, वो आगे से लेंगे, मैं आपको दिखा दूंगी। सिरसा का बस स्टैंड अभी आपको दिखा देती हूँ। कुरकुरे फतेहाबाद बस स्टैंड से और बस ले लिया हमने टोहाना को। सीधी हमें हरियाणा रोडवेज मिल रही है और सीधा टोहाना जाके उतरेगी हमारे। तो ये देखो पे और मेरे हस्बैंड लेने आगे, हम बैठ के जाएंगे अपनी रेडी में। तो यहाँ पे बैठ के जाएंगे हम अपने बस। टोहाना पहुँच चुकी हूँ मैं बस स्टैंड पे और मेरे हस्बैंड रेडी लेके आ चुके हैं। हम इसमें बैठ के डर लगता है। हम जा रहे हैं रेडी में अपनी में। सबके पास गाड़ी होती है, हमारे पास तो यही अपनी सुंदर सी गाड़ी है जो हमें रोजी रोटी देती है खाने के लिए। मम्मी जी बैठे हुए हैं। तो हम पहुंच चुके अपने घर। यहाँ से करेंगे हम एंट्री। आंटी भी बैठी है। और मसाले अंदर से काट के कहंदे तो जाना नहीं है। क्यों जाना, क्यों नहीं है? ते कहंदे साडी हिम्मत ही नहीं आ। मैं जान मोल जी भी चला लैंदा हूं ना। चल ठीक है, मिल के आ गए। मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर। आपको दिखाती हूँ मेरे कान्हा जी और खाटू श्याम जी हारे के सहारे। खाटू श्याम जी कान्हा जी नहीं है हमारे, मेरे को लगता। तो हम मैं पहुंच चुकी अपने घर और मैं पे पिज़्ज़ा खाने के लिए। बच्चों ने कहा कि हम पिज़्ज़ा खाएंगे तो मेरे हस्बैंड ने इनको पिज़्ज़ा खाने के लिए यहाँ पे हम पिज़्ज़ा शॉप में आए हैं पिज़्ज़ा खाने। गाइस ये देखो बच्चे आए हुए हैं पिज़्ज़ा खाने। नानी के घर से आए हैं आज। ये खा रहे हैं पिज़्ज़ा। कहते बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। मैं वहाँ से घर पे सामान उतार के सीधा इनको यहाँ पे लेके आया हूँ। कैसे लग रहा है? वेरी नाइस। कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है भाभी? यहाँ पे देखो ये पिज़्ज़ा शॉप में ये यहाँ के ओनर भैया हाय बोल दो। दोनों स्वस्थ हूँ। सुबह के बज चुके 5:30 पहुँच चुकी हूँ। तो बना रही अभी चाय। नवनीत और जानवी उठ चुकी हैं और कर रहे हैं अपनी पढ़ाई। आपको दिखा देते हैं हम। देखिए सुबह सुबह उठ के पढ़ रहे हैं दोनों। 6 बज चुके हैं, पढ़ रहे हैं दोनों बच्चे मेरे अच्छे अच्छे गुड बेबी बनके। और दोनों बैठे हैं मेरी गोदी में। कहते हैं आपकी गोदी में बैठ के पढ़ेंगे, मेरे को और कोई काम करने ही नहीं देंगे। मैं वैसे कर आई थी, गर्म पानी करके दी आई थी, मम्मी पापा को चाय बना के दी आई थी और चने उबलने के लिए रखा ही थी। बस इतने में ये काम करेंगे, फिर इनको नहला दूँगी, स्कूल के लिए तैयार कर दूँगी।
फिर अपना बाकी काम कर लूँगी सारा दिन मैं। के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए ये कितने का भैया? पे पहुंच गए हैं। बच्चों के लिए ब्लेजर लिया है हमने, ये देखिए। नए बच्चे के वही तो वही कहने लग रहा पुरानी कापी नहीं अरे मेरे यार फिर उन्होंने क्या था स्टेपलर कर दिया। ये बर्गर जी सुंदर सुंदर बन के आ चुके हैं। दादी का तो तेरी का पहले बने होया। हाँ सी बनाया सोना है। चल सोना बना ना तो उधर नहीं गई। गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपकी सपोर्ट की वजह से ही मुझे आगे बढ़ने में हिम्मत मिले, क्योंकि आप सभी के मुझे इतने मैसेज आए। कईयों ने कहा कि आप सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ो। प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के बिना मुझे आगे बढ़ना लगता ही नहीं कि मैं बढ़ पाऊँगी। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें, जितना मेरे से होता है मैं करती हूँ गाइस। मैंने चैनल तो 2 वर्षों से बना रखा था, पर उसमें कभी वीडियोस डलती थी कभी नहीं डलती थी, बस ऐसा ही था। अभी तो मैं रेगुलर कोशिश कर रही हूँ डालें, आप सभी की सपोर्ट की वजह से। प्लीज़ मुझे इस मुकाम पर पहुँचा दो कि मैं अपने लिए कुछ कर सकूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ, अपने परिवार के कुछ कर सकूँ घर पे ही बैठ के, जो कि घर से बाहर जाना भी बहुत मुश्किल है गाइस। आजकल माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। आप देखो कंचन धवल है, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं वो भी, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बैंक में इंटरव्यू देने के लिए गई थी, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि बैंक के जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने हाथ पकड़ लिए, मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ निकली। हाँ आजकल हमारे यहाँ का आसपास का माहौल ऐसे ही हुआ पड़ा है। अगर हम किसी को अपनी मजबूरी बताएं तो लोग उसका नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सारी जगहों पर ऐसा ही होता है, तो मैंने देखा है। मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं कि घर पे बैठ के जो तू कर सकते कर, बाहर का माहौल ठीक नहीं है। शायद उनको मेरे से ज़्यादा पता है, क्योंकि वो दिन रात बाहर रहते हैं। हर चीज़ की नॉलेज है उनके, क्योंकि आदमियों को सब कुछ बाहर पता होता, कौन इंसान कैसा है कैसा नहीं है। हम तो घर पे रहते हैं, हमें इतना नहीं पता होता, क्योंकि बहुत सारे प्रकार के आपको पता है मुँह से मिठे होते हैं और बाद में अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी जगह पे ऐसे ही होता है, कहीं पे भी औरतें सेफ़ नहीं हैं। चलो मैं यही है कि आप मेरी हेल्प कर दो कि एक आपके एक व्यूज़ से और एक लाइक से मैं बहुत आगे जा सकती हूँ। प्लीज़ मुझे यही सपोर्ट करें, क्योंकि कहते हैं ना एक तालाब में भरने के लिए अगर एक बूंद डाल दें ना तो कभी ना कभी तो वो भी भरता है। तो वही मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें। आपके एक सपोर्ट एक जने की वजह से मैं कहीं आगे जा सकती हूँ और घर पे बैठ के अपने लिए कुछ कर सकती हूँ गाइज़। आप सभी के कमेंट आए, बहुत अच्छा लगा, हिम्मत मिलती है। कईयों को सुनकर ऐसा लगता है भी मेरे से भी कोई दुखी है, मेरे से भी कोई अच्छा है या दुखी है, सब कुछ पता लगता है गाइज़। मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। कोई कहता है मैं 44 साल से सहन करी, कोई कहता है मैं 36 साल से सहन करी, तो मैं तो सिर्फ 12 ही वर्ष हुए हैं, वो भी मेरा सुधर गया गाइज़। अब मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हो गए हैं, हमारे लिए हर चीज़ लाने की कोशिश करते। पहले भी करते थे, पर चलो बुरा टाइम था कह देते हैं। एक दीदी ने कमेंट किया था कि आप हम मांगलिक तो नहीं। हाँ मैं मांगलिक हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे मम्मी पापा ने कुंडली मिलाई थी, सास ससुर मिलाते हैं। तो मैंने जब अपनी कुंडली दिखाई बाद में दिखा तो उसमें मेरे और मेरे हस्बैंड के एक भी ग्रह नहीं मिलता। उसकी वजह से भी हमारी लाइफ में बहुत सारे कहते हैं आ रहे हैं भी दिक्कतें आ रही हैं। तो जब मैंने अपनी मम्मी से पूछा, वो कहते हैं आप मम्मी ने मिला रखी है। तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट करें, जो हो गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, आगे अच्छा करने की कोशिश करूँगी।